हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पहले चैनल पर जाएं और इससे पहले के सारे लेक्चर को देखें, तभी उन्हें आगे समझ में आएगा। बच्चों इस चैनल का उद्देश्य मात्र एक है कि आपको मैथ की राह में शून्य से शिखर तक पहुंचाना। तो आइए बच्चों एक कदम हम लोग और बढ़ाते हैं शून्य से शिखर के मार्ग में। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बच्चों आज का टॉपिक है आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमारा पहला गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय नियम। तो आइए देखते हैं। क्रम विनिमय नियम। बच्चों ध्यान से सुनिए। सामान्यतः आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। फिर से सुनिएगा बच्चों, सामान्यतः आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो बच्चों आव्यूहों के गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी रूल को हम तभी मान सकते हैं जब वो हमेशा क्या होता रहे, सत्य साबित होता रहे। लेकिन बच्चों आव्यूहों के गुणा के केस में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ए बी बराबर बी ए आता रहे। अब बताइए आप, अगर हमेशा हमें a इंटू बी बराबर b इंटू ए ना मिले तो क्या मैं कह दूं कि क्रम विनिमय नियम यहाँ फॉलो होता है? आप खुद सुनिए। आपने सूत्र पढ़ा था, ठीक है, यहाँ मैं काट दे रहा हूँ नहीं तो कोई बच्चा कहेगा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपने सूत्र पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कोई XYZ कोई पर्सन हो, है ना, वहाँ अपना या अपने मन का कोई भी नंबर यहाँ पर उठा करके रखे। फिर से सुनिए, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, वहाँ कोई भी उसके दिमाग में जो दो नंबर आ रहे हों उसको यहाँ लेफ्ट में रखे और उसको यहाँ पर राइट में रखे, ये हमेशा संतुष्ट होगा। रखकर आप चेक कर लीजिए। अरे भाई कक्षा 6, 7, 8 में आपने इसे खूब क्या किया है, यूज किया है ना, अलजेब्रा में। तो आप कोई भी दो नंबर सोचिए, लेफ्ट में रखिए फिर राइट में रखिए, दोनों पक्ष यहाँ क्या होंगे, सत्य साबित होंगे हमेशा। इसलिए बच्चों इसे हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर्वसमीका। इसको सूत्र कहते थे आप। इसे आप नियम के तौर पर रिमेंबर कर लिए हो हमेशा के लिए। आपने इसे क्यों माना? क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा सत्य साबित हो रहा है। दुनिया का कोई दो नंबर ले लीजिए आप, हमेशा यह सत्य होगा। तो इसे आपने सूत्र कह दिया, सर्वसमीका कह दिया या रूल कह दिया। लेकिन बच्चों यहाँ आव्यूहों के गुणा के केस में विचार करिए। अभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे भी। आव्यूहों के गुणा के केस में क्या हो जाता है, फेल कर जाता है क्रम विनिमय नियम। यानी हमेशा हमें ए बी बराबर बी ए नहीं मिलता। अभी भी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये बताइए, अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं और वहाँ पर मैं फेल करा दूं इस रूल को, तो अब बताइए, तो आप पक्का विश्वास कर लेंगे कि हाँ आव्यूहों का जो गुणा है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में
आव्यूहों का गुणा हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आइए बच्चों चलते हैं हम लोग। बच्चों आपके समक्ष मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। यदि a बराबर एक आव्यूह दिया है बच्चों जिसका क्रम क्या है 1 2 1 2 3, 2 पंक्तियां हैं और 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 क्रम का एक आव्यूह a है। और बच्चों एक आव्यूह और दिया है जिसमें कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं 1 स्तंभ 2 स्तंभ, तो 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 2। ठीक है बच्चों, तो 2 आव्यूह इन्होंने दिया और कह रहे हैं ए बी ज्ञात करो बी ए ज्ञात करो और दर्शाओ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी हमें प्रूव करना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए बच्चों ज़रा सा इसका क्रम बताइए कितना है 2 पंक्ति 1 2 3, 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। इसका क्रम बताइए 1 2 3, 3 पंक्ति, कितने स्तंभ 1 2, 2 स्तंभ। तो बच्चों पहले ये देखो कि क्या a इंटू बी संभव है। देखिए a का क्रम क्या है 2 क्रॉस 3, b का क्रम क्या है 3 क्रॉस 2। तो देखिए कंडीशन क्या होता था a में स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी a इंटू बी संभव है, इसलिए a इंटू बी संभव है। तो ये बच्चों a इंटू बी हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों गुणा कराना मैंने आपको बताया है, इसका एक पंक्ति उठाइए, इसका एक स्तंभ उठाइए। ठीक, देखो मैं तीर लगा के बता रहा हूँ, ये पंक्ति उठाओ और ये स्तंभ उठाओ। 1 का गुणा किस में होगा 2 में, 1 गुणे 2 प्लस -2 का गुणा किस में 4 में, -2 गुणे 4 प्लस 3 का गुणा किस में 2 में, 3 गुणे 2। ठीक है बच्चों, तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, तो दूसरा स्तंभ उठाओ। 1 का गुणा किस में 3 में प्लस -2 का गुणा 5 में प्लस 3 का गुणा 1 में। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? जो बच्चा पिछली क्लास में रहा होगा उसे आराम से गुणा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं बार बार कह रहा हूँ पीछे पहले जाएं, सारे लेक्चर वहाँ से देखें, तब आएँ इस लेक्चर को अटेंड करें। ठीक, देखिए पहली पंक्ति का काम तमाम। ठीक है, अब किसको उठाना है दूसरी पंक्ति को उठाइए और पहले स्तंभ को उठाइए। तो -4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। ठीक, पहला स्तंभ हो गया बच्चों। अब दूसरे स्तंभ में कराइए, -4 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए बराबर
ए इंटू बी निकल रहा है। देखिए 2 एकम 2, 4 दूना 8, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, -8, 3 दूना 6, यहाँ देखिए 2 चौक 8 माइनस के साथ, 2 चौक 8 प्लस 8, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस, -10, 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस है बच्चों, -12, प्लस 2 पंचे 10, ठीक, 5 एकम 5। अब बच्चों जोड़ घटा लीजिए इसको। देखिए 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, 3 3 6, 6 में से 10 गया -4। देखिए यहाँ पर 10 8 18, 18 में से 8 गया 10, 10 5 15, 15 में से 12 गया 3। तो देखिए बच्चों a इंटू बी हमारा आ चुका है। क्लियर? किसी को दिक्कत है? अब मैं a इंटू बी को कहीं बगल में लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड से बाकी सारी चीज़ें मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक, ताकि कुछ जगह बने और मैं क्या निकाल सकूँ, b इंटू ए। क्लियर है? तो मैं a इंटू बी का मान बगल में कहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, तभी तो आप देखेंगे कि a इंटू बी b इंटू ए के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बगल में नोट कर दे रहा हूँ कहीं पर। बच्चों a इंटू बी हम लोग का क्या आ गया है, 0 10, थोड़ा और इधर लिख दीजिए, a इंटू बी क्या आ चुका है, 0 10 -4 3। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए मैंने यहाँ बगल में नोट कर लिया है। ठीक, अब मैं यहाँ से इसको हटाने जा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग अब b इंटू ए निकाला जाए। तो b इंटू ए निकालने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या b इंटू ए संभव है। तो देखिए b का क्रम क्या है बच्चों, b का क्रम है 3 क्रॉस 2। a का क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। ध्यान से देखिए बच्चों, तो b के स्तंभों की संख्या 2 है, तो a के पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी b के स्तंभों की संख्या a के पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है। यानी पुनः हम कह सकते हैं कि b इंटू ए क्या है, संभव है। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, b के स्तंभों की संख्या बराबर a के पंक्तियों की संख्या। ध्यान दीजिए, ऐसे लिख दो ना, b में स्तंभों की संख्या बराबर a में पंक्तियों की संख्या। तो बच्चों b में जितने स्तंभ हैं a में उतने पंक्ति हैं। ठीक है, ये लाइन अगर आपका मन कहे तो लिखिए, वरना अगर आपको देख करके पता चल जा रहा है कि b का जो क्रम है 3 क्रॉस 2 है, तो इसमें अर्थात b में 2 स्तंभ हैं, तो a का क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3, तो a में 2 पंक्तियां हैं, अर्थात b के स्तंभों की संख्या, समझ में आ रहा बात, b में स्तंभों की संख्या a में पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है, गुणा संभव है। तो आप अगर ये वाली लाइन लिखना चाहें तो लिखें।
ना चाहे तो ना लिखिए, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपसे एक नंबर में केवल इतना पूछा जा रहा है कि बताइए ए बी संभव है कि नहीं है, बी ए संभव है कि नहीं है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको गुणा करना है और आप देख करके क्रम का अंदाज़ा लगा पा रहे हो तो फिर क्लियर है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? आइए चलते हैं आगे। इसलिए b इंटू ए संभव है। तो आइए बच्चों हम लोग बी ए निकालते हैं। बच्चों b इंटू ए का क्रम क्या आने वाला है बताइए? मैंने बताया था इसको कैंसल समझिए, तो कितना क्रम आने वाला है? 3 क्रॉस 3, ठीक है। और मैंने आपको सूत्र भी बताया था, लिखा नहीं था लेकिन समझाया था कि जो b इंटू ए का क्रम बनेगा वो पहले वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्रॉस दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या होता है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिए, जो b इंटू ए आएगा वह आएगा 3 क्रॉस 3 क्रम का। क्लियर है? तो देखिए, आइए b का मान रखिए, कितना है? 2 3 4 5 2 1। ए का मान रखिए 1 -2 3 -4 2 5। अब देखिए बच्चों, पहला पंक्ति उठाइए, इसका पहला स्तंभ गुणा कराइए, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -4। क्लियर? पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ में कराइए, 2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 2। क्लियर बच्चों? तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया। अब तीसरे स्तंभ में कराइए, 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, पहले पंक्ति का गुणा हो गया। अब आइए दूसरा पंक्ति उठाइए, और पहला दूसरा पंक्ति इसका पहला स्तंभ, 4 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे -4। क्लियर? पहला स्तंभ हुआ। अब दूसरा स्तंभ, 4 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 2। क्लियर बच्चों? अब तीसरा स्तंभ उठा लीजिए, 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 5। क्लियर है बच्चों? तो दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब आइए तीसरी पंक्ति को उठाइए और पहले स्तंभ को उठाइए, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -4। ठीक? अब दूसरे स्तंभ में कराइए, 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 2। क्लियर? अब तीसरा स्तंभ उठा लीजिए, 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, पहली पंक्ति को उठा करके तीनों स्तंभ में गुणा कराया, दूसरी पंक्ति को उठा करके तीनों स्तंभ में गुणा कराया, तीसरी पंक्ति को उठा करके तीनों स्तंभ में गुणा करा दिया। अब कुछ बचा नहीं गुणा कराने के लिए। ठीक है? अब इसी को
गुणा करा लीजिए, जोड़ घटा लीजिए। देखिए देखिए बच्चों, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब आप कर सकते हैं स्वयं। 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, 3 चौक 12, यहाँ देखिए 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस, 5 चौक 20, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, 1 चौक के 4। अब यहाँ ये 2 दूना 4 माइनस के साथ, 3 दूना 6 प्लस 6, 4 दूना 8 माइनस 8, प्लस 5 दूना 10, 2 दूना 4 माइनस 4, 2 एकम 2 प्लस 2। अब यहाँ ये बच्चों 2 तियाँ 6, 3 पचे 15, 4 तियाँ 12 प्लस 5 पचे 25, 2 तियाँ 6, 5 एकम 5। अब जोड़ घटा लीजिए। 2 में से 12 गया माइनस 10, 4 में से 20 गया माइनस 16, 2 में से 4 गया माइनस 2, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 4 गया माइनस 2। क्लियर बच्चों? 15 6 21, 25 12, 25 10 35, 2 37, 6 5 11। तो देखिए बच्चों b इंटू ए आ गया। क्लियर? b इंटू ए का क्रम क्या है बच्चों बताइए? तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, यानी जो b इंटू ए आया है वह 3 क्रॉस 3 क्रम का है। अब ध्यान दीजिए, अब जरा सा देखिए ए बी कितना आया था? 0 - 4 10 3, ठीक। और बी ए देखिए कितना आया हुआ है। अरे एलिमेंट देखने की ज़रूरी ही नहीं है भाई। देखिए ए इंटू बी 2 क्रॉस 2 क्रम का आया था और बी इंटू ए 3 क्रॉस 3 क्रम का आया है। पहले वैसे देखने पर ही देखिए ए बी ए के बराबर नहीं है। एलिमेंट तो बाद में देखने वाला सवाल है। आप पहले ही देखिए तो ए बी कितने क्रम का था? 2 क्रॉस 2 क्रम का था। और बी ए कितने क्रम का है? 3 क्रॉस 3 क्रम का है। तो ध्यान दीजिए, जब वैसे ही दिख रहा है कि भाई उसका क्रम कुछ और है, इसका क्रम कुछ और है, तो वैसे ही समझ में आता है कि भाई दोनों बराबर नहीं है। एलिमेंट मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्रम ही दोनों का अलग अलग है। ठीक है बच्चों? तो हम क्या देखते हैं बच्चों? हम देखते हैं क्या ए बी नॉट इक्वल बी ए। क्लियर? क्या ए बी बी ए के बराबर आया था? नहीं ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ए इंटू बी कुछ और आया, बी इंटू ए कुछ और आया, तो ए बी बराबर बी ए हुआ? कहाँ हुआ? तो बताइए क्रम विनिमय नियम का पालन किया? नहीं किया ना। देखिए फेल कर गया। तो भाई अगर वो नियम होता कि अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो यहाँ पर क्या आता? ए बी बराबर बी ए आता, लेकिन आया तो नहीं। तो बताइए हम उसको नियम कैसे मान लें? समझ में आ रही है बात? हमने देखिए फेल करा दिया। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों का अलग अलग क्रम है तो ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, जिसका क्रम अब की बार मैं क्या लूँगा?
समान लूँगा, तब देखिए उसमें भी मैं आपको फेल करके दिखा रहा हूँ, क्रम विनिमय नियम का पालन वहाँ पर भी नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके समक्ष लिखा गया है। देखिए इसे, दो आव्यूह दिए गए हैं, आव्यूह ए और आव्यूह बी। दोनों आव्यूहों का जो क्रम है 2x2 है। इसका भी क्रम 2x2 है, इसका भी क्रम 2x2 है। तो यहाँ पर आपको चेक करने कोई ज़रूरी नहीं है कि गुणा संभव है कि नहीं है। मैंने बताया था जब दो आव्यूहों का क्रम समान हो तो गुणा आप बिना चेक करे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ तो बनेगा ही बनेगा। क्या? वहाँ तो ये बनेगा ही बनेगा कि ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो जब समान क्रम रहे तो चेक करने कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे अपना काम करिए आप। तो देखिए a इंटू बी हम लोग निकालते हैं। a इंटू बी 1 0 0 -1, b है 0 1 1 0। देखिए बच्चों, पंक्ति उठाइए, स्तंभ में कराइए। 1 का गुणा 0 में 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणा 1 में, ठीक। अब दूसरे स्तंभ में कराइए, 1 का गुणा 1 में, 0 का गुणा 0 में, अब दूसरा पंक्ति उठाइए, पहले स्तंभ में कराइए, 0 गुणा 0 प्लस -1 का गुणा 1 में। अब दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 0 का गुणा 1 में प्लस -1 का गुणा 0 में। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में 0, 0 0 जोड़ेगा कितना आएगा, 0 0 0 0 हो गया, 1 1 कम 1, 0 हो गया, 1 1 कम 1, माइनस प्लस माइनस, तो 1 आ गया। 0 का गुणा 1 में 0, -1 का गुणा 0 में 0, जोड़ोगे 0 0 तो कितना आएगा, 0। तो a इंटू बी निकल गया। b इंटू ए निकालिए, 0 1 1 0 इंटू ए 1 0 0 -1। क्लियर है? पंक्ति उठाइए, इसका स्तंभ उठाइए, 0 का गुणा 1 में 0 गुणे 1 प्लस 1 का गुणा किस में, 0 में, तो 1 गुणे 0, ठीक। अब दूसरा स्तंभ उठाइए, 0 का गुणा 0 में प्लस 1 का गुणा -1 में। क्लियर? अब क्या करिए, दूसरा पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ, 1 का गुणा 1 में प्लस 0 का गुणा 0 में। अब दूसरा स्तंभ, 1 का गुणा 0 में प्लस 0 का गुणा -1 में। क्लियर है? अब देखिए 0 0 जुड़ करके क्या हो गया, 0, 1 1 कम 1, ये 0 हो गया, 1 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा 1 में कराओगे 1, 0 हो गया, 0 हो गया, कितना आ गया, 0। देखिए क्या ए बी बी ए के बराबर है? अब की बात तो 2x2 2x2 क्रम बना है ना। अब एलिमेंट को देखिए क्या बराबर है, नहीं बराबर है बच्चों। देखिए a11 प्लेस पे 0 है, a11 प्लेस पे 0 है, ठीक है, लेकिन a12 प्लेस पे 1 है, यहाँ a12 प्लेस पे -1 है। फेल। ए बी बी ए के बराबर फिर नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है क्या, ए बी नॉट इक्वल बी ए। तो बच्चों हमने समान क्रम का दो आव्यूह माना और देखिए फिर भी ए बी बी ए के बराबर नहीं आया। तो एक बार फिर से क्रम विनिमय नियम यहाँ पर फेल कर गया। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं सामान्यतः आव्यूहों के गुणा के लिए
क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। क्लियर? कोई दिक्कत? हो गया विश्वास? चले अगले गुणधर्म पर। तो आइए बच्चों चलते हैं हम लोग अगले गुणधर्म पर। बच्चों दूसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों गुणा के लिए साहचर्य नियम लागू होता है। अवयवों के गुणा के लिए साहचर्य नियम लागू होता है। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए क्या होता है साहचर्य नियम। चाहे आप क्या करें, a इंटू बी करें। कोई आपके पास तीन अवयव हो, सपोज कर लीजिए a b और c। कोई आपके पास कितने अवयव हैं? तीन। तो आप a इंटू बी करो, जो रिजल्ट आए तब उसको c में गुणा कराओ। ठीक? तो यह चीज़ बराबर आएगा किसके? आप क्या करिए, b इंटू सी कराइए। ठीक है? अवयव a का गुणा b इंटू सी के रिजल्ट में कराइए, है ना। दोनों बातें क्या आएंगी? बराबर आएंगी। फिर से सुनिए, a इंटू बी कराइए, जो रिजल्ट आए उसको c से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक? इधर देखिए, b इंटू सी कराइए, उस रिजल्ट को ऐसे लिखिए, है ना। फिर अवयव a का गुणा b इंटू सी के रिजल्ट से कराइए। फिर से सुनिएगा, अवयव a का गुणा b इंटू सी का जो रिजल्ट मिलेगा उससे कराइए। तो बच्चों ये बात और ये बात दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। यही होता है बच्चों साहचर्य नियम। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। आपके पास कोई तीन अवयव है ना। पहले दो का गुणा कराइए आप, अर्थात a इंटू बी कराइए, जो रिजल्ट मिले उसको तीसरे अवयव से फिर गुणा करा दीजिए। ठीक? फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक? अब ध्यान दीजिए, इधर देखिए। तो आप क्या करिए, a का गुणा कराइए किससे? जो b इंटू सी का रिजल्ट आता है, यानी b इंटू सी का रिजल्ट जो आएगा, है ना, उसमें a मल्टीप्लाई करेगा जा करके। कौन मल्टीप्लाई करेगा? a मल्टीप्लाई करेगा किससे? b इंटू सी के रिजल्ट से। तो दोनों बातें बच्चों एकदम क्या होती हैं? बराबर आती हैं, अर्थात साहचर्य नियम यहाँ पर सत्य साबित होता है बच्चों। क्लियर? अगर आप चाहें तो आप क्या करें, a b c, है ना, तीन अवयव लेकर के आप इस नियम को देख सकते हैं। तो हमेशा क्या आएगा? सत्य होगा। आपके किताबों में भी दिया है, वहाँ से भी एग्जाम्पल आप उठाइए, लगाइए, गुणा कराइए। ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बस ध्यान रहे, चाहे जो अवयव नहीं उठा लेना है कि गुणा उसका संभव ना हो, ऐसा उठाओ कि गुणा उसका संभव हो, है ना। बाकी अपने दिमाग से भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो आइए चलते हैं हम लोग अगले गुणधर्म पर। बच्चों तीसरा गुणधर्म है वितरण नियम। वितरण नियम। देखिए बच्चों, वितरण नियम क्या होता है। आपके पास कोई तीन अवयव मान लीजिए, क्या है? a है, b है, c है। तो वितरण नियम बच्चों होता है a प्लस बी इंटू सी। ध्यान दीजिए, दो अवयव जुड़ रहे हैं और तीसरा अवयव गुणा कर रहा है। ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? योग पर गुणा का वितरण हो जाएगा, यानी a इंटू सी हो जाएगा। ठीक? फिर प्लस लगेगा, b इंटू सी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अरे जैसे आप बीजगणित में करते थे। क्लियर? 6, 7, 8 में आपने किया नहीं है? नहीं किया है? ऐसे दो बाहर रहता था, या ऐसे समझिए x प्लस वाई रहता था, बाहर 2 रहता था, तो आप 2 का गुणा x में कर देते थे 2x, फिर 2 का गुणा आप किस में कर देते थे? y में 2y। तो यहाँ पर आप क्या करते थे? गुणा का योग पर वितरण करते थे, यानी फैला रहे थे। गुणा
का योग पर क्या कर रहे थे, वितरण कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से अवयवों के लिए भी बच्चों वही नियम लागू होता है। सी जो है एक बार ए के साथ हो जाएगा, यानी ए गुणा कर लेगा सी के साथ, फिर प्लस लगेगा, बी गुणा करेगा किसके साथ, सी के साथ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, एक तरह से और वितरण होता है, एक तरह से और वितरण होता है। ए बाहर रखिए, पहले बी और सी को जोड़िए, ठीक है ना, तो भी आप आराम से वितरण कर सकते हो। ए का गुणा होगा किसमें, बी में, फिर प्लस ए का गुणा होगा सी में। तो देखिए बच्चों, गुणा योग पर क्या हो गया, वितरित हो गया, है ना। ये भी काम आप खूब करे हो 6, 7, 8 में। देखिए याद करिए, तो अगर बाहर ऐसे 2 रहा होगा और इधर x + y जुड़ रहा होगा, है ना, तो 2 गुणा किया होगा एक बार x से, एक बार 2 गुणा किया होगा y से, तो क्या आया था, 2x + 2y। समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया था, गुणा का योग पर वितरण किया था। क्लियर बच्चों। तो ध्यान दीजिए, वही काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स है। मैं एग्जाम्पल लेने के लिए, समझाने के लिए आपको ये सब बताया है ना, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे गुणा योग पर वितरित होता है। जैसे यहाँ गुणा योग पर वितरित होता था, वैसे यहाँ पर ए जो है एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस, फिर ए एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। कोई दिक्कत। क्लियर है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वितरण नियम क्या है बच्चों। क्लियर। तो बच्चों अब चलेंगे हम लोग अपने अगले गुणधर्म पर। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और चलेंगे हम लोग अगले गुणधर्म पर। तो आइए बच्चों चलते हैं। बच्चों अगला गुणधर्म है हम लोग का गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो देखिए बच्चों, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। ध्यान से समझिए बच्चों, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए, ध्यान दीजिए, मैंने कोई एक आव्यूह ए लिया है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए एक इकाई आव्यूह आई का अस्तित्व बच्चों इस प्रकार होता है कि आप a इंटू आई करिए, चाहे i इंटू ए करिए, आपका मैट्रिक्स मिलेगा, अर्थात a आपको पुनः मिल जाएगा। बच्चों आप भली भांति जानते भी हैं तत्समक मतलब होता क्या है ना। तत्समक मतलब क्या होता है, अगर हम अपने मैट्रिक्स में उस आव्यूह का गुणा करें तो हमारा ही आव्यूह वापस क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। फिर से समझिए, ध्यान दीजिए, आपके पास कोई आव्यूह ए है तो गुणा का तत्समक का अस्तित्व बच्चों किस प्रकार होता है, हमें कुछ ऐसा एक आव्यूह आप बता दीजिए ताकि हम गुणा करें और हमें हमारा मैट्रिक्स फिर से मिल जाए। तो बच्चों वहाँ होता है इकाई आव्यूह। अगर आप आव्यूह में इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे, चाहे आप इकाई आव्यूह में ए का गुणा करेंगे, तो आपको वही मैट्रिक्स वापस से पुनः मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो आव्यूहों के लिए गुणा का जो तत्समक अवयव होता है बच्चों, वो होता है इकाई आव्यूह। बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है क्या, जो आपका आव्यूह ए होना चाहिए वहाँ एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी बात जितने क्रम का आपका आव्यूह ए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उतने क्रम का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, अर्थात उतने क्रम का आपका इकाई आव्यूह होना चाहिए, तभी यह नियम सत्य साबित होगा बच्चों। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था क्या, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए समान क्रम के इकाई आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि a इंटू आई बराबर होता है i इंटू ए बराबर होता है किसके, a के। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो बताइए गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों, इकाई आव्यूह होता है। बशर्ते बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो आपका आव्यूह ए होना चाहिए वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और जो इकाई आव्यूह होना चाहिए वो जितने क्रम का ए है उतने क्रम का इकाई आव्यूह होना चाहिए। ठीक है,
तभी ये बात संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो यह नियम बच्चों कब सत्य होता है? जब आपका आव्यूह वर्ग आव्यूह हो और उतने ही क्रम का इकाई आव्यूह लिया जाए। तो बच्चों गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? इकाई आव्यूह होता है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत? क्लियर? बार बार मैंने आपको समझाया, कोई दिक्कत है? उम्मीद है बच्चों आप सभी को आज का क्लास समझ में आया होगा। बच्चों इसी गुणधर्म के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर कल मिलेंगे प्रश्नावली के सवालों के साथ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और क्लास को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, वो भी पढ़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।